गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एट्थ क्लास देखिए, आज अपन पढ़ेंगे पहली जंगे आज़ादी का सिपा सालार। देखिए एट्थ क्लास आज अपन पढ़ेंगे पहली जंगे आज़ादी का सिपा सालार। आज अपन क्या पढ़ेंगे? पहली जंगे आज़ादी का सिपा सालार। तो देखिए पेज नंबर है 75। तो देखिए पहली जंग आज़ादी का सिपा सालार। और देखिए इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ते हैं मायने, क्योंकि मायने आपके इम्तिहान के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए हमें मायने मालूम होना चाहिए। और आपको मायने याद भी करना है और लिखकर याद करना है। कैसे याद करना है? लिखकर मायने भी आपको याद करना है, क्योंकि आपके इम्तिहान में मायने भी पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला मायना है मौजू। पहला मायना क्या है? मौजू। मौजू का मतलब वो बात जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए। देखिए मौजू का मतलब होता है वो बात जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं? मौजू। देखिए मौजू का मतलब होता है जैसे कोई टॉपिक, जैसे किसी भी टॉपिक पे अपन लिख सकते हैं या कोई बात कर सकते हैं। इसी तरीके से उर्दू के अंदर क्या कहा जाता है? उसे मौजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौजू कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए मौजू का मतलब होता है वो बात जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए। फिर है सिपा सालार। देखिए आपके सबक के अंदर भी यही है और सबक का नाम भी है सिपा सालार। फौज का सरबराह, यानी कि फौज का सरबराह, यानी कि सिपा सालार। सिपा सालार का मतलब होता है फौज का सरबराह। फिर देखिए हैरत ज़दा। क्या है? हैरत ज़दा। देखिए क्या लिखा हुआ है? ये हैरत ज़दा। तो देखिए हैरत ज़दा, देखिए हैरत ज़दा यानी कि हैरान। देखिए क्या है? हैरत ज़दा यानी कि हैरान। फिर देखिए बराए नाम यानी कि न होने के बराबर, यानी कि हो के भी न होने के बराबर। बराए नाम यानी कि न होने के बराबर, यानी कि होते हुए भी एब्सेंट दिखाई दे। तो देखिए बराए नाम यानी कि न होने के बराबर। फिर देखिए निजात का मतलब होता है छुटकारा, रिहाई, आज़ादी। देखिए निजात का मतलब होता है छुटकारा, रिहाई, आज़ादी। देखिए निजात का मतलब होता है आज़ाद होना, स्वतंत्र होना। तो देखिए छुटकारा, रिहाई। फिर देखिए बगावत का मतलब होता है अपने हक के लिए लड़ना, दूसरे की हुक्मरानी से इनकार करना, यानी कि दूसरा जो हुक्म कर रहा है उसके हुक्म को मानने से इनकार करना, यानी कि बगावत का मतलब होता है अपने हक के लिए लड़ना, यानी कि अपने हक के लिए लड़ना, दूसरे की हुक्मरानी से इनकार करना। जो कोई दूसरा आपके ऊपर हुक्म चला रहा है, हुक्म दे रहा है, तो आप उसके हुक्म से इनकार कर दें, उसे कहते हैं इनकार करना, यानी कि बगावत करना, यानी कि अपने हक के लिए लड़ना या दूसरे के हुक्म, जो आपको हुक्म दे रहा है, उससे इनकार करना। तो देखिए बगावत का मतलब होता है अपने हक के लिए लड़ना। बगावत का मतलब क्या होता है? अपने हक के लिए लड़ना, दूसरे की हुक्मरानी से इनकार करना, दूसरे की हुक्मरानी से इनकार करना। बदसलूकी यानी कि बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार। देखिए बदसलूकी का मतलब होता है बुरा बर्ताव, यानी कि बुरा व्यवहार करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, यानी कि बदसलूकी का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना। बदसलूकी का मतलब होता है बुरा बर्ताव करना, बुरा व्यवहार करना। फिर देखिए वसाइल। फिर क्या है? वसाइल का मतलब होता है वसीले की जमा, जरिया। वसाइल का मतलब क्या होता है? वसीले की जमा, जरिया।
देखिए वसाइल, वसाइल का मतलब क्या होता है, वसीले की जमा। वसाइल यानी कि वसीला एक होता है, वसाइल यानी कि वसाइल यानी कि वसीले की जमा या जरिया, यानी कि कुछ भी जरिया हो उसे क्या कहते हैं, वसीला। कुछ वसीला होना चाहिए। तो देखिए वसाइल दे रखा है, वसीले की जमा दे रखा है। फिर देखिए सरेआम, देखिए सरेआम खुल्लम खुल्ला, अवाम के सामने यानी कि पूरी पब्लिक के। अवाम का मतलब क्या होता है, पब्लिक। खुल्लम खुल्ला यानी कि खुल्लम खुल्ला अवाम, अवाम का मतलब होता है पब्लिक, पब्लिक के सामने। तो देखिए सरेआम, सरेआम यानी कि खुल्लम खुल्ला पब्लिक के सामने, अवाम के सामने। अवाम का मतलब क्या होता है, या अवाम लिखा हुआ है, अवाम का मतलब होता है पब्लिक के, पब्लिक। अवाम का मतलब क्या होता है, पब्लिक के सामने। फिर है गदर, फिर क्या है गदर, फिर क्या दे रखा है गदर। गदर का मतलब होता है हंगामा, शोरिश। गदर, गदर का मतलब होता है हंगामा, शोरिश। फिर देखिए जिला वतन, जिला वतन देश निकाला, जिला वतन यानी कि देश से निकालना, देश से निकालना। फिर है बाकियात यानी कि बची हुई चीज़ें, बाकियात, बाकियात का मतलब होता है बची हुई चीज़ें। बाकियात, बाकियात का मतलब क्या होता है, बची हुई चीज़ें। बाकियात का मतलब क्या होता है, बची हुई चीज़ें। तो देखिए 8th क्लास ये मायने हैं जो आपको सबक के अंदर जगह जगह मिलेंगे। तो आपको ये मायने याद होना चाहिए, इसलिए अपन सबक पढ़ने से पहले हमें मायने याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मौजू, मौजू का मतलब होता है वो बात जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए। मौजू, मौजू का मतलब होता है वो बात जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए। ये कौन से सबक के मायने देख रहे हैं अपन, पहली जंग आज़ादी के सिपह सालार के जो मायने दे रखे हैं उनके बारे में देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। अपन के सबक का नाम है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार, 75 पेज नंबर पर। तो देखिए ये 79 पेज नंबर के ऊपर इसके मायने दे रखे हैं जो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्तिहान के अंदर हमसे मायने भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये मायने याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मौजू, मौजू का मतलब होता है वो बात जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए। ये मायने कितने नंबर के आते हैं, आपके 3 नंबर के इम्तिहान के अंदर आते हैं, इसलिए आपको ये मायने भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मौजू, मौजू का मतलब होता है वो बात जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए। क्या कहा जाता है, मौजू। मौजू का मतलब होता है वो बात जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए। फिर है सिपह सालार, फौज का सरबराह। सिपह सालार, देखिए सिपह सालार यानी कि फौज का सरबराह। फिर है हैरत ज़दा, क्या है फिर हैरत ज़दा, हैरान, हैरत ज़दा हैरान। फिर है बराए नाम, बराए नाम न होने के बराबर, बराए नाम यानी कि न होने के बराबर। फिर है निजात, निजात का मतलब होता है छुटकारा, रिहाई। निजात, निजात का मतलब होता है छुटकारा या रिहाई। फिर देखिए बगावत, बगावत, बगावत अपने हक के लिए, देखिए अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना, दूसरे की हुक्मरानी से इनकार करना, दूसरे की हुक्मरानी से इनकार करना। फिर है बदसलूकी, क्या है बदसलूकी, बुरा बर्ताव। फिर क्या है बदसलूकी, फिर क्या है बुरा बर्ताव, बदसलूकी यानी कि बुरा बर्ताव। वसाइल, वसाइल का मतलब होता है वसीले की जमा, जरिया। वसाइल, वसाइल का मतलब होता है वसीले की जमा, जरिया। फिर सरेआम, खुल्लम खुल्ला, अवाम के सामने। सरेआम यानी कि खुल्लम खुल्ला, अवाम के सामने। फिर है गदर, हंगामा, शोरिश। देखिए गदर, हंगामा, शोरिश। गदर, गदर का मतलब होता है हंगामा, हंगामा जानते हो आप, हंगामा या शोरिश। फिर है
जिला वतन, जिला वतन का मतलब होता है देश से निकाला, जिला वतन यानी कि देश से निकाला। फिर बाकियात, बची हुई चीजें। एट क्लास, एट क्लास आप ये मायने याद करेंगे और इन मायनों को आप लिखेंगे भी।